पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में है और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में? इंडिया चूंकि फॉलो करता है चाणक्य आचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है और वो उस पे डटा हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, सुन्नत है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। वन न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। मैं आपको अपना तजिया देती हूँ। देखिए नंबर 12 पे है, वैसे भी कोई कम नहीं है, यानी दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे वो ये है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमी टॉप पर है। एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। कि एक ऐसा कंट्री के जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जिसकी डेमोक्रेसी बहुत ज़मीन पे गिरी हुई, बहुत ही आखिरी नंबर पर आती है, हर काम आखिरी नंबर पर आता है, लेकिन एक काम यानी कि मिलिट्री अगर टॉप में चली जाएगी तो फिर सवाल उठेगा कि भाई ये क्यों और कैसे। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट मिलिट्री विदाउट अ ग्रेट इकोनॉमी, इट्स इम्पॉसिबल। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस सूची में कुल 145 देश हैं। इनमें टॉप 3 यानी सबसे ताकतवर अमेरिका, रूस और चीन हैं। इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर है और सैन्य ताकत रखने में दूसरा नंबर रूस का है। तीसरा सबसे ताकतवर देश चीन है। दोस्तों, भारत ने भी लिस्ट में टॉप 5 में जगह पाई है। भारत को चौथा स्थान मिला है। वहीं 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। दोस्तों, बीते साल 2024 में भी यही 5 देश शीर्ष पर थे, यानी पहले 5 पायदान पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। दोस्तों, 10 सबसे बड़ी ताकतों की बात करें तो ब्रिटेन 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वें नंबर पर रखा गया है। पिछले साल वैश्विक सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इस दफा उसे 3 पायदान का नुकसान हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की रैंकिंग भी इस साल नीचे आई है और भूटान इस सूची में सबसे नीचे है। उसे 145वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था हर साल यह रैंकिंग जारी करती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर बनाने के लिए 60 से ज़्यादा कारकों में ध्यान देती है। इसमें सैन्य इकाइयों की मात्रा, वित्तीय स्थिति, रसद क्षमता और भूगोल जैसी श्रेणियां शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कम स्कोर का मतलब देश की ज़्यादा सैन्य ताकत होती है। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है मैं वहाँ से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है, किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। और ये 6ठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और 6ठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी या उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज, इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर 6ठे पर नहीं थी तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफ़गानिस्तान की, या ये वो तो कहेंगे ये साजिश है कैदी नंबर 804 की। भाई एक 800 कैदी नंबर 804 जो है लेके बैठ गया सबको। ये देख लें आप, मतलब कि वो 6ठे से जो है वो 12वें पे ले आया। तो क्या करना है उसने? बात ये है, देखें, अफ़गानिस्तान और टीटीपी
जो हालात हैं और वहाँ पर, और उनसे जो जंग को जारी है पाकिस्तान की, और उसमें जो आपको पता है कि टीटीपी के साथ जब आप लड़ रहे हो ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि खुदकुश बन के फट रहे हो जाके, और उनसे आपकी लड़ाई हो, और फिर अफ़गानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुँहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखिए ना, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको अपना तज्जिया देती हूँ। देखिए नंबर 12 पे है, वैसे भी कोई कम नहीं है, यानी दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे वो ये है, लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमी टॉप पर है। एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरी अपनी राय है। देखिए आईएमएफ में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है, मुंह के बल है जो आईएमएफ के पास है, जो कर्जे मांग रहा है, जो कह रहे हैं, खुद उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें, आप ज़रा कुछ बन के दिखाएं, फिर आप बेशक मिलिट्री को भी जितना मर्जी करें। क्योंकि जब आप ये करेंगे कि एक ऐसा कंट्री के जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जिसकी डेमोक्रेसी बहुत ज़मीन पे गिरी हुई, बहुत ही आखिरी नंबर पर आती है, हर काम आखिरी नंबर पर आता है, लेकिन एक काम यानी कि मिलिट्री अगर टॉप में चली जाएगी तो फिर सवाल उठेगा कि भाई ये क्यों और कैसे, इसकी वजह क्या है? तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ओके, ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो समझती हूँ। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है, 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट मिलिट्री विदाउट अ ग्रेट इकोनॉमी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। आपका इतना, आप टॉप 10 में देखिए, साउथ कोरिया है नंबर 5 पे, नॉर्थ कोरिया कहीं देखा आपको? नहीं, नॉर्थ कोरिया इज नॉट देयर। नॉर्थ कोरिया इज नॉट देयर क्योंकि नॉर्थ कोरिया हैज द नंबर्स, नॉर्थ कोरिया हैज नो टेक्नोलॉजी, कुछ है नहीं उसमें। दोस्तों, अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स 0.744 हासिल किया है, ऐसे में वह टॉप पर है। रूस का पावर इंडेक्स 0.788 है और चीन का स्कोर भी 0.788 है। हालांकि चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके साथ ही भारत को 0.1184 के साथ चौथे नंबर पर रखा गया है। दोस्तों, रैंकिंग में सबसे नीचे रहे भूटान का पावर इंडेक्स स्कोर 6.3934 है। एशिया के देशों की बात की जाए तो टॉप 10 में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि इसमें पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है। अफ्रीका में मिस्र और नाइजीरिया सबसे ताकतवर देश बने हैं। यूरोप की बात की जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का लिस्ट में दबदबा इस साल भी दिखा है। लिस्ट में इजराइल को 15वां नंबर मिला है और इसके ठीक बाद ईरान आया है। दोस्तों, भारत में पाकिस्तान की तुलना में 8 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैन्यकर्मी हैं और 1.5 मिलियन विभिन्न विभागों में सेवारत अधिकारी और सैनिक हैं।
पाकिस्तान में 6.5 लाख सक्रिय कर्मी हैं। इस संख्या में रिजर्व और अर्धसैनिक बल शामिल नहीं है और भारत में कुल संख्या 5 मिलियन से ज्यादा है। वही बात करें वायुसेना की तो भारत के पास 2200 से ज्यादा विमान हैं और विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के पास 1500 विमान हैं। दोस्तों, इस श्रेणी में हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और रोटर विंग विमान शामिल हैं। प्राचीन युद्ध में जहां हाथी सेना के टैंक होते थे, वहीं अब हायर पावर वाली मशीनों से बदल गई है और भारत के पास लगभग 4500 से अधिक का टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 3500 के करीब है।